माय डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। आप लोग जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रख दें इसको, तो ये क्या है? जनरल इसकी फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। 0 रख दिया तो इक्वेशन हो गया लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ given polynomial then between zeros and coefficients alpha plus beta is equal to minus b upon a sum of zeros and alpha into beta c upon a प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। ये सारी बातें आप जानते हैं, ठीक। मैं इसका कंपैरिजन करता हूं तो a इज इक्वल टू 1, यहाँ इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -8। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x -8 इक्वल टू 0। मैं इसका फैक्टर करता हूँ स्प्लिटिंग मेथड से, माइनस का 4x प्लस 2x इक्वल टू 0, x कॉमन तो x -4 प्लस 2 कॉमन तो x -4 तो x -4 कॉमन तो x प्लस 2 तो x की वैल्यू माइनस के 4 एंड प्लस के 4 एंड माइनस के 2, ऐसे लिखो माइनस के 2 एंड 4। लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक। अब रिलेशनशिप between zeros and coefficients अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a। अल्फा मीन्स माइनस का 2 और बीटा मीन्स 4। b की वैल्यू माइनस के 2 तो माइनस और माइनस के 2, a की वैल्यू 1, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस के 2, ये भी 4 में से 2 गया प्लस 2, ठीक। तो ये क्या हुआ? वेरीफाई हो गया, ठीक। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू माइनस के 2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा की वैल्यू 4, सी की वैल्यू माइनस के 8 1। ये कितना? -2 इंटू -2 इंटू 4 -8 और ये -8 क्या हुआ? वेरीफाई हो गया, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 ये हमें
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। हमने जो जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उससे इसका कंपैरिजन कराया, ठीक है। तो कंपैरिजन तो इधर कराया, अल्फा और बीटा इनके जीरोज होते हैं, जो मेथड है जो पढ़ाया जा चुका है। तो इनका रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, ठीक है ना। ये प्रोसेसिंग है पूरा, है ना। अब इसका मैंने कंपैरिजन कराया, तो ए की वैल्यू 1, बी की -2 और सी की -8। इसको स्प्लिटिंग मेथड से ब्रेक कर दिया तो ये एक्स के वैल्यू आ गई -2 और 4। ये इसके क्या है, जीरोज, है ना। ये क्या कहलाते हैं, ये जीरोज कहलाते हैं। एक्स की वैल्यू ये है, इसको कहेंगे जीरोज, है ना। ये सब बातें आप जानते हैं। एक्स की वैल्यू -2 इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो ये 0 हो जाएगा, और 4 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि मैंने इनको अल्फा और बीटा मान लिया, तो इनकी रिलेशनशिप जो है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये दोनों प्रूफ हो गई, ठीक है। ओके, थैंक यू, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1। मैं इसको 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1 को 0 के इक्वल रख देता हूँ। तो ये क्या हुआ, इक्वेशन हो गई। वही स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे, 4 × 1 4, और इसके 2 टुकड़े करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4s के मीन्स -4 के कि क्या हो जाए, ये जो है 4 के इक्वल आ जाए। तो मीन्स 4s स्क्वायर माइनस के 2s माइनस का 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। 2s कॉमन आ गया इसमें से, x नहीं 2s, तो क्या हुआ 2s माइनस 1 माइनस के 1 कॉमन, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s माइनस 1 कॉमन, तो ये आ गया 2s माइनस 1। तो इसको हम 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक। अब ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिख रहे, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू 1/2 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू 1/2। लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम आया 2 और 1 प्लस 1 2/2, तो वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा। तो ये अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, अल्फा की वैल्यू कितनी माइनस, वो अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, तो कितना हुआ 1/4। अब देखिए वेरिफिकेशन करते हैं हम। वेरिफिकेशन में क्या है, वेरिफिकेशन में क्या है, वेरिफिकेशन 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1 का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करेंगे, तो a इज इक्वल टू 4 आ गया कोफिशिएंट, और b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 1, ठीक। अब इनका वेरिफिकेशन जो होगा वो क्या है, वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं, क्या आया 1, और माइनस के b अपॉन ए, b की वैल्यू कितनी है -4, तो -4
और माइनस क्या हुआ, और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हुआ, ये 1 इज इक्वल टू 4/4, तो क्या ये डिवाइड हुआ तो 1 आ गया। ठीक, तो ये वेरिफिकेशन हो गया, वेरीफाई हो गया। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, C/A। C/A में क्या है, C की वैल्यू कितनी दे रखी है, C की वैल्यू 1, ठीक, C की वैल्यू 1 और A की वैल्यू कितनी है 4, और अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या 1/4, तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है ना, तो ये वेरीफाइड हो गया। ठीक, इस तरह से इसको करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है थर्ड पार्ट, इसको देखिए सही कर लीजिए। ये क्या है, स्प्लिटिंग मेथड के लिए ठीक नहीं है, तो इसको सही का मतलब ax² माइनस के 7x माइनस 3। एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल वो कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, तो ये इस फॉर्मेट में नहीं था, तो मैंने कंपैरिजन कर लिया, तो कंपैरिजन में क्या आया, a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू माइनस के 7 और c इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक, अब देखिए इसके स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर कर दिए, 6x², देखिए 6 इंटू 3 माइनस 18 आ रहा है, तो हम बीच वाले को 7 को ऐसा तोड़ेंगे कि 9x और प्लस 2x, 9 2 जा 18 माइनस 3 और माइनस का भी इक्वल टू हमने 0 रखा है इसको, तो क्या आया इसमें से 3x कॉमन आ गया, तो 2x माइनस 3 प्लस का 1 कॉमन, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 एंड माइनस के 1/3। लेट अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू मैंने माना 1/3, वो भी माइनस के। तो सम ऑफ जीरोज क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया 3/2 और प्लस माइनस के 1/3, तो ये कितना आया 6 आया एलसीएम। ठीक है, और ये हो गया 3 3 9 और ये माइनस का आ जाएगा और 3/2, तो क्या हुआ 7/6, ये क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2 इंटू बीटा माइनस के 1/3, तो ये कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया, तो क्या हुआ -1/2। ठीक, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और ये सम ऑफ जीरोज। ठीक है, अब क्या है ये अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, ये क्या है, ये जीरोज हैं, क्या है जीरोज। अब वेरिफिकेशन कर देते हैं। वेरिफिकेशन में क्या है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू
माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपके पास पता है 7/6, माइनस बी अपॉन ए देख लीजिए। तो देखिए मैंने माइनस के बी 7 है, ये माइनस तो है और ये माइनस का 7 है और ए 6 है, तो क्या हुआ 7/6 और अल्फा प्लस बीटा 7/6 पहले से दे रखा है, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए मेरे के हिसाब से। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक, ये क्या है सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है जी, सी की वैल्यू हमने यही निकाली थी, सी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू 6, तो माइनस के 3/6, 3 बन जा 3 और 3 2 जा, क्या आया माइनस के 1/2 और अल्फा इंटू बीटा क्या था सब, माइनस के 1/2, पहले से ही निकाल चुके हैं ये। तो ये भी क्या हुआ, ये वेरीफाइड हो गया। एनी प्रॉब्लम मीन्स नो प्रॉब्लम। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से, तो प्लीज नोट डाउन, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस फर्स्ट क्वेश्चन का ये शायद लास्ट पार्ट है। अब देखिए इसको देखते हैं क्या है। इसमें क्या है कि जनरल इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में रख देता हूं तो ये इक्वेशन हो जाता है, और यहां पर कुछ है नहीं तो मैं 0 इक्वल टू 0 लिख देता हूं। मैं जरा क्या करता हूं, कंपैरिजन ऐसे लिख सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स। तो a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 8 और c इक्वल टू क्या है 0। ठीक, अब मैं इसके क्या फैक्टर कर दूं, तो 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, तो मैंने इसमें से 4u कॉमन ले लिया, तो क्या u प्लस 2, तो u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, इसमें सम ऑफ जीरोज, सम, देखिए यहां पर मैं मान लेता हूं लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा में क्या है 0 प्लस -2, तो इज इक्वल टू -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 0 है और बीटा -2 है, तो मल्टीप्लाई होकर के 0 आ गया। अब वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, माइनस के बी, तो बी की वैल्यू माइनस का ये फॉर्मूले का, बी की वैल्यू 8 है और ए की वैल्यू
4 है, तो 4 2 जा 8, तो ये क्या आ गया माइनस के 2 आ गया। और अल्फा प्लस बीटा पहले से ही -2 दे रखा है, ठीक है, तो क्या हुआ वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो एल सी कितना है, सी हमारे पास है, सी है 0 और ए 4 है, तो 0 अपॉन समथिंग मीन्स 0, और अल्फा इंटू बीटा का हम पहले से 0 निकाल चुके हैं, तो ये क्या हुआ, ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ठीक, आई होप समझ में आया होगा, और अगर समझ में आए अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सभी को नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओके।